अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीएस बाय मुजाहिद। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है। तो आज के इस लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम फाइल्स को डिस्कस करेंगे। यानी कि आज से हम फाइल हैंडलिंग पे बात करेंगे। तो हमारे जो 3-4 लेक्चर होंगे उनमें हम बेसिकली फ़ाइल्स पे ही बात करेंगे कि फ़ाइल्स को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये क्या चीज़ होती है, इनका इस्तेमाल क्यों है, इनका हमें फ़ायदा क्यों है, या इसके अंदर हमने अगर उसको इस्तेमाल करना हो तो उसके तरीक़ाकार क्या है। लेकिन आज के हम इस लेक्चर में सिर्फ फाइल्स पे डिस्कस करेंगे कि आखिर फ़ाइल्स होती क्या हैं और हम इनको इस्तेमाल क्यों करते हैं प्रोग्राम में, या जो हमारे पास फाइल्स है उसकी कितनी किस्में होती हैं। देखिए, अगर हम अब से लेकर पहले की हमारी जो प्रोग्रामिंग थी, अगर हम उसके बारे में बात करें तो उसके अंदर हम बेसिकली वेरिएबल जब इस्तेमाल कर रहे होते थे, हम करैक्टर्स इस्तेमाल कर रहे होते थे, स्ट्रिंग का हमने इस्तेमाल किया, अरे का इस्तेमाल किया, बिट्स और बाइट्स का इस्तेमाल किया। लेकिन वो हमारे पास तब तक होता था जब तक हमारा वो जो डाटा था हमारे पास सेव था, जब तक हमारा प्रोग्राम जो था वो चल रहा होता था। यानी कि हम CPP फाइल जो कि थी हम सेव तो कर लेते थे, लेकिन ये होता था कि वो हमारे पास बेसिकली प्रोग्राम का हमारे पास कोड होता था। अब अगर हम ये बात करें कि उसके अंदर हम जो हमारे रिज़ल्ट होते थे या हम कोई प्रिंट की हमारी स्टेटमेंट्स होती थी, वो बज़ाहिर हम उनको ही इस्तेमाल कर रहे होते थे, लेकिन वो बेसिकली हमारे जो पास जो था वो हमारा कोड सेव होता था, उसके अंदर हमारा डाटा सेव नहीं होता था। अब बात आती है जी डाटा सेव किस तरह होता है। देखिए, अगर हम डाटा की बात करें तो जो हमारा CPP फाइल जो हम आज से लेकर अब से पहले तक हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे उसमें जो थी, हम वो प्रोग्राम तक एक्सेस जो थी हमारी रसाई, उसके जो रिज़ल्ट थे वो हम तब तक इस्तेमाल कर सकते थे जब तक हमारा PC ऑन होता था। जैसे ही हमारा PC ऑफ होता था तो हमारी जो मेमोरी में हमारे रिज़ल्ट वगैरह होते थे, हमारी जो फाइल्स चल रही होती थी, जो हमारा डाटा होता था वो ज़ाया हो जाता था। अब अगर हमारे पास हम ये चाह रहे हैं कि जी हमारे पास कुछ ऐसा डाटा है, तो अगर हम इस डाटा को कहीं पे सेव करना चाहें, अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, फ़र्ज़ करें कि एक हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास कोई फैक्ट्री है, उसमें मुलाजमीन का हमारे पास डाटा है, और मैं जो हमारा वहाँ पे कंप्यूटर पे हमारा कोई जो ऑपरेटर बैठा होता है, मैं उसको ये बात कहता हूँ कि जी हमारी जो ये आप ले लें, मेरे पास एक नाम्स की जो फाइल है, ये डाटा है, इनको आप दर्ज करें और प्रिंट की स्टेटमेंट दे के मुझे ये जो प्रिंट है इसका एक प्रिंट निकाल कर दे दें। अब वो शख्स क्या करता है, आधा घंटा या 15-20 मिनट लगा के वो नाम एंटर करता है, और नाम एंटर के बाद वहीं से वो जो थे उसका रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाता है। आप प्रोग्राम के अंदर देख लें, और जब प्रिंट की स्टेटमेंट देता है तो वो फ़ाइल क्लोज़ कर देता है। ठीक है, फ़ाइल क्लोज़ करने के बाद क्या करता है, फ़ाइल क्लोज़ से मुराद ये कि वो प्रोग्राम क्लोज़ कर देता है और प्रिंट की स्टेटमेंट दे देता है। तो वो जो स्टेटमेंट थी, वो जो एक्शन था, वो प्रिंटर की तरफ जाता है और प्रिंटर वो जो है वो पेपर पे प्रिंट निकालता है। लेकिन रास्ते में ही प्रिंटर बंद हो जाता है, या जो वो पेपर होता है वो पेपर पे कुछ ठीक नहीं करता, और वही बंदा अगर दोबारा कहता है उस बंदे को कि जी आप ये स्टेटमेंट दोबारा दें, तो वो बंदा जो हमारा ऑपरेटर है वो सर पकड़ के बैठ जाएगा कि मैंने अभी इतनी देर लगा के वो जो तो डाटा मैंने प्रोग्राम तो बंद कर दिया था, तो वो डाटा तो अब ज़ाया हो चुका है, तो अब मैं क्या करूं, मुझे अब दोबारा से ये एंट्री दोबारा फिर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होता है कि हम ये चाह रहे थे कि अगर ये जो हमारे पास डाटा था, अगर हम इसको किसी चीज़ में, किसी फाइल के अंदर स्टोर कर दें, तो क्यों ना हम जितनी बार चाहें इसको प्रिंट निकाल दें, 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, यानी कि जितनी दफ़ा हम चाहें, जब चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए बेसिकली इस मकसद के हम फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा जो डाटा होता है उसको हम कहीं पर परमानेंटली सेव कर देते हैं। हमारी जो हार्ड ड्राइव होती है उसमें किसी लोकल डिस्क जो हमारी होती है, कहीं पर कोई फोल्डर बना के उसके अंदर हम सेव कर देते हैं हमारा डाटा। तो उसको जब हम चाहें प्रिंट, वो जो हमारे पास टेक्स्ट की फ़ाइल होगी और जिसको जिस तरह हम चाहें प्रिंट जब चाहें कर सकते हैं। तो अगर हम फाइल्स की बात आती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि अब तक जो हमने प्रोग्रामिंग की थी उसके अंदर हम जो डाटा इस्तेमाल कर रहे थे वो बिट, बाइट, स्ट्रिंग या अरे वगैरह का था, और वो हमारे प्रोग्राम के दौरान ही हमारे पास इस्तेमाल में होता था। जब हम प्रोग्राम बंद करते थे या हमारा PC बंद हो जाता था तो हमारे पास उसका कोई मतलब सबूत आप कह लें, या कोई जो उसका डाटा था हमारे पास सेव नहीं रहता था। लेकिन अब जो फाइल्स हैं इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ हो सकती है। अगर हम फाइल्स की बात करें तो फाइल्स के अंदर हमारे पास वो जो स्ट्रिंग हो सकती हैं, करैक्टर हो सकते हैं, या इन सब का जो बिट्स बाइट्स हैं इनका जो हमारे पास कम्बिनेशन है वो हो सकता है। अब बात करते हैं हम जी फाइल्स की टाइप कितनी है। तो यहाँ पे अगर मैं फाइल्स की टाइप की बात करूँ तो हमारे पास बेसिकली प्रोग्राम के लिहाज से, कंप्यूटर के लिहाज से हमारे पास 2 टाइप की जो कि हैं फाइल्स होती हैं। पहली जो टाइप है वो हमारे पास होगी टेक्स्ट फाइल, और जो दूसरी टाइप है वो मेरे पास होगी एग्जीक्यूटेबल फाइल।
एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स हैं। जब हम प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स की फ़ाइल होती हैं। अब अगर हम टेक्स्ट फाइल की बात करें तो टेक्स्ट फाइल में बेसिकली ये हमारे पास टेक्स्ट पे मुश्तमिल होती है। हमारे पास डाटा जो होता है उसको अगर हम सेव करें तो वो जो फाइल हमारे पास होती है वो टेक्स्ट की। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो आप जो वर्ड पैड है या नोट पैड है, अगर आप उसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर नोट पैड के अंदर हम कोई डाटा लिखते हैं, कोई चीज़ हम लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिख देते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो बज़ाहिर वो हमारे पास जो हमारा डाटा होता है वो सेंटेंस होता है, वो एक पैराग्राफ की शक्ल में होता है। जब हम उसको सेव करते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट फाइल की सूरत में सेव होती है उसके अंदर हम। और अगर आप नोट पैड की बात करें तो उसके अंदर सिवाय हम टेक्स्ट लिखने के कोई चीज़ नहीं लिख सकते, या हम अगर उसके अंदर कोड लिखना चाहें वो भी एक टेक्स्ट की होता है, तो वो हमारे पास होती हैं टेक्स्ट फाइल। यानी कि उसके अंदर हम सिवाय टेक्स्ट के कोई चीज़ नहीं लिख सकते, आप उसको प्लेन टेक्स्ट फाइल भी कह सकते हैं। और अब अगर हम एग्जीक्यूटेबल फाइल की बात करें तो एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो प्रिंट करने के लिए हमारा डाटा होता है वो सेव हम नहीं कर सकते। मेरे कहने का मकसद ये है कि जिस तरह मैंने अभी आपको थोड़ी देर वो फैक्ट्री के मुलाजमीन की एग्जांपल दी थी कि उनका डाटा अगर हम फाइल में स्टोर कर सकते हैं, तो जब हम इसको प्रिंट करना चाहें तो हम इसको प्रिंट की तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटेबल में क्या होता है, इसमें वो डाटा मौजूद होता है लेकिन वो उसको हम डिस्प्ले नहीं करवा सकते। अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें तो आप एग्जाम्पल इस तरह ले सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्प्रेडशीट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारे पास कोई शीट है, उसके अंदर हमारे पास वो बॉक्सेस भी बने होते हैं, बॉक्सेस के अंदर हमने वो फार्मूले भी लगाए होते हैं, लेकिन उसके अंदर जब हम डाटा एंटर करते हैं, लेकिन डाटा एंटर करने के बाद हम जब उसको प्रिंट की स्टेटमेंट देते हैं, प्रिंट का एक्शन उसको हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो वो जब प्रिंट निकाल के हमें देता है तो ना हमें वो बॉक्सेस नज़र आते हैं और ना ही उसके अंदर वो जो फार्मूले लगे होते हैं वो नज़र आते हैं। तो वो बेसिकली होता क्या है कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। और इसके अगर एक आप और एग्जांपल देखें तो हम जब CPP में कोई डेव C++ में जो प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम लिखने के बाद हम उसको सेव करते हैं तो वो फाइल हमारे पास .cpp की एक्सटेंशन से सेव होती है। लेकिन जब हम उसको कंपाइलर के अंदर एक बार रन कर लेते हैं या एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो रन होने के बाद जो होता है कंपाइलर, उसके बाद अगर हम वहीं पे देखें तो हमारे पास दो फाइलें मौजूद होंगी। एक वही CPP की फ़ाइल होती है और दूसरी जो है .exe की एक्सटेंशन के साथ होती है। तो बेसिकली वो क्या होती है कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, उसके अंदर हमारा रिज़ल्ट तो होता है लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता। तो ये हमारी जो मेन दो टाइप्स हम प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं वो होती हैं टेक्स्ट फाइल की। तो आगे जो हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा, आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इसकी फ़ाइल्स पर डिस्कशन करनी थी कि फ़ाइल्स क्या होती हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं और इनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो मेन इसकी रीज़न यही थी कि हमारे पास अगर कोई डाटा हो तो उसको हम परमानेंटली कहीं पे सेव करना चाहें तो वो हम सेव करने के लिए हम बेसिकली फ़ाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसका सिंटैक्स देखेंगे कि अगर हमारे पास कहीं पे कोई फ़ाइल सेव है, उसके अंदर हमने कोई चीज़ लिखनी हो तो वो हम किस तरह लिखते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।